हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीता डिज़ाइन स्टूडियो। हम आज की क्लास में एनोटेशन को शुरू करने वाले। एनोटेशन के अंदर हमें देखना होगा कि हमें टेक्स्ट कैसे लिखना होता है, हमें डायमेंशन किस तरीके से देनी होती है। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी वीडियो को देखिए, एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली सीरीज़ में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 3D कोर्सेज के बारे में भी बात करूंगा। 3D कोर्सेज भी लेकर आने वाला हूं मैं। ऑटोकैड की सीरीज़ ख़त्म होती है, हम 3D कोर्सेज पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल आज की वीडियो हम शुरू करते हैं एनोटेशन की। आज की क्लास में हम एनोटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने ड्रॉ और मॉडिफाई को हमने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख लिया हुआ है, रिवाइज कर लिया हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनोटेशन के बारे में। तो एनोटेशन के अंदर आप देखेंगे इस सेक्शन में, इस पैनल में आप देखेंगे कि आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, डायमेंशन का ऑप्शन मिल रहा है, और आपको इधर एक लीनियर, जो मतलब ये भी डायमेंशन का ही ऑप्शन है। डायमेंशन का ड्रॉप डाउन है, इसमें कितने तरीके की आप डायमेंशन ले सकते हैं, बेसिकली वो चीज़ें हैं। और इधर आपको एक नीचे एक दिखाई दे रहा है लेडर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और एक टेबल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अंदर चार चीज़ें हमें अपने एनोटेशन वाले पार्ट में पढ़नी होंगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम टेक्स्ट के साथ। ये टेक्स्ट के ड्रॉप डाउन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इसके अंदर दो चीजें मिल जाती हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या है, हम करके चीजें देखेंगे आज। तो सबसे पहले मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट को ही ले लेता हूँ। तो ये मैंने इसको लिया, और अब आपको जब आप टेक्स्ट ले लेते हैं तो करना क्या होता है, आपने सिंपली देखिए नीचे कमांड लाइन में दिखाता भी जाता है। ऑटोकैड में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो आपको ऑटोकैड में बताता जाता है कि चलिए अब आप ये करना शुरू करिए, चलिए अब आप ये करिए। तो मुझे वो बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, तो मैंने फर्स्ट कॉर्नर दे दिया इसको। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, मैं इसे ड्रैग करने लग जाऊंगा, क्योंकि अपोजिट कॉर्नर तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम सेकंड पॉइंट या अपोजिट पॉइंट दे ही नहीं पाएंगे। चलिए मैंने यहाँ तक ड्रैग कर दिया और मैंने इसको नेक्स्ट क्लिक करके जो है इसको छोड़ दिया मैंने। लेकिन ये देखिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा बॉक्स आने लग जा रहा है, मैंने जितना बड़ा दिया उतना बड़ा आ नहीं रहा है। अभी उसको छोड़ते हैं। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक थोड़ी छोटी लाइन सी ब्लिंक कर रही है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक नहीं हो रहा है। वहां पर हमें बेसिकली अपना टेक्स्ट लिखना है। मुझे मान लीजिए लिखना है गीता डिजाइन स्टूडियो। सॉरी मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर DESIGN होगा और फिर ये हो गया स्टूडियो। मुझे ये लिखना था, मैंने ये लिख दिया, लेकिन ये बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, मुझे क्लियरली विजिबल भी नहीं हो रहा है कि एटलीस्ट लिखा क्या है मैंने। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो हमारा माउस है उसके लेफ्ट क्लिक को दबाकर हमें इस पर ड्रैग कर देना होगा अपना जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको। अब ये देखिए थोड़ा सा ब्लैक कलर से थोड़ा सा हाईलाइट होने लग रहा है, या जैसे हम हाईलाइटर जब छोटे होते हैं, छोटी क्लासेस में होते हैं, तो हम किसी एक स्पेसिफिक चीज पर एक हाईलाइटर आता था, उससे ऐसे चला देते थे ताकि जब हम दोबारा से कभी पढ़ने बैठे, रिवीजन करने बैठे, तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है सबसे पहले उसी पर नज़र जाए। तो वैसे इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हमें मिल जाता है, ये एक हमें टेक्स्ट हाइट लिख कर आ रहा है। हम यहाँ पर लेकर आते हैं अपना जो माउस
है, कर्सर हम अपना यहाँ लेकर आते हैं तो हमें टेक्स्ट हाइट बताने लगता है। मतलब हम अपने कैरेक्टर जो भी हमने लिखा हुआ है अपना नाम वगैरह जो भी हमने लिखा हुआ है, जो भी हमने अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है बेसिकली, उसकी हाइट हम यहाँ से छोटी बड़ी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर सिंपली टाइप करके अपना जो है टेक्स्ट बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पिछले जो भी आपने दिए होंगे टेक्स्ट हाइट वगैरह, वो आपको यहाँ पर लिस्ट मिलने लगती है। जैसे पहले तक बाय डिफॉल्ट 3 इंचेस आया हुआ था, अभी मैंने 6 इंच कर दिया तो वो मुझे 6 इंच दिखाने लग रहा है। मैं और भी करके देख लेता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं। अब मैंने इसे सॉरी मैंने इसे अब यहाँ पर 1 फीट का कर देना है, यानी कि 12 इंचेस का कर देना है। आप देखिए यहाँ पर ये और बड़ा हो गया टेक्स्ट। हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके देखते हैं तो अब देखिए ये हमारे पास 3 ऑप्शन देने लग रहा है, 3 इंचेस, 6 इंचेस और 1 फीट। तो इसका मतलब कि हम इस ड्रॉप डाउन पर जो हम पिछले अपने कैरेक्टर्स को या अपने टेक्स्ट को हाइट दे चुके होते हैं उसकी हमें लिस्ट मिल जाती है इस ड्रॉप डाउन के अंदर। चलिए, अब हमें इस तरीके से लिखा है, ये ठीक है, हमें अच्छा लग रहा है, ये फॉन्ट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से या और ज़्यादा डेकोरेटिव स्टाइल में कुछ मिल जाए, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए कुछ फॉन्ट साइज, ये बेसिकली जिस तरीके से आप MS वर्ड वगैरह सीखते हैं कुछ कुछ उस तरीके से भी होता है। लेकिन खैर यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको जो भी अच्छा लग रहा हो तो आप उसे इस तरीके से क्लिक कर देंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो उसी फॉन्ट स्टाइल में आने लगेगा। अभी आपको बाय लेयर, अभी आपको इसका कलर चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें जो है आपको अपना लेयर चेंज करना है तो आप यहाँ से लेयर चेंज कर सकते हैं। अभी बस ये 0 लेयर पे है तो ये 0 लेयर पर दिखा रहा है। लेयर का पार्ट हम अभी आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इसे अभी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से आप अपने अपना कलर चेंज कर लिया। इधर से आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये सब बेसिकली छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, ये हमें ज़्यादा इतना करना भी नहीं होता अपनी ड्राइंग के अंदर, तो ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। ये बस वैसे जैसे आप MS वर्ड में पढ़ते हैं या उसी तरीके की चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बुलेट्स मिल जाते हैं आपको, जो ये आप इस तरीके से जब आप कोई चीज़ शुरू करने वाले होते हैं तो एक छोटा सा पॉइंट बनाते हैं, या फिर आप इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2। अगर आपको कुछ चीज़ें बनानी है, कई टेक्स्ट लिखने हैं, तो उसके अंदर आप 1 2 3 करके इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं, ये उसका पार्ट है बेसिकली। और इसके बाद आप ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको अपने लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है। जैसे आपने एक टेक्स्ट यहाँ लिखा, उसके बाद इसके नीचे आपको दूसरा टेक्स्ट लिखना है, तो उन दोनों के बीच में कितना स्पेस होगा, ये उस तरीके की चीज़ें हैं। अब ये इसका अगला ऑप्शन मिल जाता है हमें, ये दिखा रहा है कि ये हमारा अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये हमारा जो है वो लेफ्ट साइड से अलाइंड आ रहा है। फिर उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट है, ये जहाँ आप लिखेंगे वहीं पर लिख कर आएगा। ये लेफ्ट साइड से अलाइंड होकर आएगा, आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके पेज के या ड्राइंग शीट के लेफ्ट साइड में लिख कर आने लगेगा, वहाँ से अलाइंड होकर आएगा। ये सेंटर अलाइंड होकर आएगा। फिर उसके बाद ये राइट साइड से अलाइंड होकर आएगा। ये आपका पूरा एक जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे होंगे वो एक अलाइनमेंट में आएंगे, वो फिर इधर उधर नहीं जाएंगे, भले चाहे आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़े तो भी। चलिए मैं लेफ्ट अलाइंड ही कर मैं सॉरी डिफॉल्ट वाला ही कर लेता हूँ। ये सिंबल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको कुछ भी यूज करना हो सिंबल में, डिग्री, ये देखिए डिग्री का ऑप्शन आ गया, या कोई दूसरा सिंगल या प्लस माइनस करना हो, ये देखिए ये बेसिकली प्लस माइनस हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब हम अपना कोई भी ड्राइंग बना रहे होते हैं और उसमें हमें लेवल शो करना होता है, तो उसके अंदर हमें इस प्लस माइनस के सिंबल का यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से हमें कई तरीके के यहाँ पर जो है
सिंबल्स मिल जाते हैं, जिन सिंबल्स की हमें नीड होती है उस तरीके के सिंबल को हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हमें जितना काम का था मैंने उतना बता दिया। आपने टेक्स्ट लिखा, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसे जो भी उसका कलर है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसका लेयर चेंज कर सकते हैं। लेयर अभी मैंने नहीं पढ़ा है तो इसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ से आपको अगर अपने उसमें टेक्स्ट में बुलेट्स या नंबरिंग या लेटर वगैरह देना है तो आप वो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं जहाँ से भी आपको अलाइन करना हो। इतना चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ना है। फिर हम यहाँ पर क्लोज टेक्स्ट एडिटर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से हमें क्लोज कर देना होता है। ये हमारा हो गया मल्टी लाइन टेक्स्ट या मल्टी लाइन टेक्स्ट। फिर उसके बाद हमें मिल जाता है सिंगल लाइन। अभी देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ। आपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ये एक बार में आपने कहीं पर भी आपने स्टूडियो वाले पार्ट पर आकर क्लिक किया, लेकिन आपका ये जो गीता डिजाइन लिखा हुआ है ये भी पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। इस जो आपने नंबरिंग दी हुई है उसके साथ अभी आप 1 पर भी क्लिक कर रहे हैं तो भी पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जा रहा है। आपने इसको अगर एडिट करना है, कुछ इसके अंदर जाके मॉडिफाई करना है, कोई भी चेंजमेंट करना है, आपने इस टेक्स्ट पर सिंपली डबल क्लिक कर देना है। ये देखिए आपने डबल क्लिक किया तो अब यहाँ पर वापस से एडिटर वाला जो सेक्शन था वो खुल चुका है। आप इसके अंदर जाके स्टूडियो का कलर चेंज करना चाहते हैं, आपने सिंपली स्टूडियो का कलर चेंज कर दिया। अभी देखिए आपको गीता डिजाइन स्टूडियो लिख करके दिखाई देने लग रहा है। मान लीजिए आपको डिजाइन का भी कलर दूसरा चाहिए, अभी आपने इसको वाइट कलर कर दिया तो ये देखिए दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका जो पेज है या ड्राइंग शीट जो है आपकी वो भी वाइट कलर की ही है, इस वजह से ये नहीं शो हो रहा है। कोई बात नहीं, आपने इस पर डबल क्लिक करना है, इस डिजाइन वाले पार्ट को सेलेक्ट करना है और आपको दूसरा कोई कलर दे देना है। तो देखिए मैंने दूसरा कलर दे दिया, अब ये शो होने लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर क्या होता है कि आप जिस भी पार्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं या आप अपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी चेंजमेंट करना चाहते हैं तो मल्टी लाइन टेक्स्ट में आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इस ड्रॉप डाउन में हमने देखा था एक हमें सिंगल लाइन टेक्स्ट मिल जाता है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अगेन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट तो हम अपना फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं। मैंने ऑर्थो ऑन कर लिया हुआ है, अभी मैं डबल क्लिक करके छोड़ देता हूँ। अब ये इतना बड़ा आ चुका है जो हमें जहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो चलिए हम इतने बड़े में ही लिखना शुरू करते हैं, या फिर मैं इसे पीछे वाला टेक्स्ट जो है पहले उसे मूव करके हटा देता हूँ। अब हम अपने सिंगल लाइन टेक्स्ट में चले जाते हैं और ये मैंने इसे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट बोला तो मैंने इसे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट दे दिया हुआ है और मैंने डबल क्लिक करके इसे टेक्स्ट लिखने के लिए अब हमें ये बोल रहा है। तो अब मुझे अगेन वही लिखना है, गीता डिजाइन और स्टूडियो। ये काफी ज्यादा बड़ा लिख गया हुआ है, कोई नहीं, हमें देखना है कि इसके अंदर क्या चीजें मिल रही हैं। तो देखिए ये मैंने गीता डिजाइन स्टूडियो लिख दिया हुआ है। अब हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं अगेन। देखिए इसे सेलेक्ट करने पर भी हमें एडिटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, या ये टेक्स्ट लिखने के बाद भी हमें एडिटर का ऑप्शन नहीं मिला। चलिए हम एक काम करते हैं कि इसे मैंने क्लिक करके हटा दिया। अब हम वापस से इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस पर मैंने क्लिक किया और ये हमारा जो है सेलेक्ट हो गया। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया, लेकिन अभी भी हमें एडिटर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जबकि मैं इस
वाले टेक्स्ट को दिखा देता हूँ, जो मल्टी लाइन टेक्स्ट हमने लिखा हुआ था। इस पर डबल क्लिक करते हैं, तुरंत हमें ये टेक्स्ट एडिटर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इसके अंदर आकर हमें जो भी चेंजमेंट करना था हम कर सकते हैं। जबकि इस वाले टेक्स्ट पर जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है उस पर क्लिक करते हैं तो हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन जो टेक्स्ट एडिटर से रिलेटेड हो, ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। यानी कि मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट में यही डिफरेंस है कि आपको अगर कोई भी चेंजमेंट करना है अपने टेक्स्ट के अंदर लिख लेने के बाद, तो वो आप नहीं कर सकते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट में। और अगर आपको कोई चेंजमेंट करना है तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट के अंदर कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आप एक ही बार में क्लियर हो कि आपको क्या टेक्स्ट लिखना है, दोबारा आपको उसमें कोई चेंजमेंट ना करना हो, तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज करें। और अगर आप श्योर ना हो, आपको बाद में कोई चेंजमेंट करना हो, तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट का यूज करें। बेसिकली मल्टी लाइन टेक्स्ट का ही यूज ज्यादा किया जाता है ऑटोकैड के अंदर जब कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सीखा कि हम अपने ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट किस तरीके से दे सकते हैं। अगर हमने कोई ड्राइंग बनाई और उसके अंदर हमें टेक्स्ट लिखना हुआ तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और हमें उसमें डायमेंशन देना है तो वो हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।